बात उस समय की है जब भगवान शिव जी के पास कोई वाहन नहीं था और उन्हें पैदल ही पर्वतों की यात्रा करनी पड़ती थी। फिर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी को कहा कि आप तो संसार के स्वामी हैं, क्या आपको पैदल चलना शोभा देता है? तभी शिव जी ने हंसकर कहा, देवी, हम तो रमते जोगी हैं, हमें वाहन से क्या लेना देना। भला साधु भी कभी सवारी करते हैं। तो पार्वती जी ने आंखों में आंसू लाकर कहा कि जब भी आप शरीर पर भस्म लगाकर, बालों की जटा बनाकर, नंगे पांव कांटे पथ पर चलते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। शिव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया पर वह माने नहीं। बिना किसी सुविधा के जंगल में रहना पार्वती जी को स्वीकार था, लेकिन वह शिव जी के लिए सवारी चाहती थी। अब शिव जी चिंता में पड़ गए कि वह वाहन कैसे लाए। उन्होंने सभी देवताओं के लिए बुलावा भेजा और नारद मुनि ने सभी तक उनका संदेश पहुंचाया। सभी देवता चिंता में पड़ गए कि कहीं शिव जी उनका वाहन न ले ले। सभी देवता डर के मारे कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने महल में बैठे रहे और उधर पार्वती जी उदास थी। शिव जी ने देखा कि अभी तक कोई भी देवता नहीं पहुंचे। फिर शिव जी ने जोर से हुंकार लगाई और सभी जंगल के जानवर शिव जी के पास आ पहुंचे। शिव जी ने उनसे कहा कि तुम्हारी माँ पार्वती चाहती है कि हमारे पास कोई वाहन हो, तो तुम सब बताओ कौन बनेगा मेरा वाहन। तभी सभी जानवर खुशी से झूम उठे और उनके पास एक छोटा सा खरगोश फुदक कर आया और कहने लगा, प्रभु आप मुझे अपना वाहन बना लीजिए, मैं बहुत मुलायम हूँ। सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। तभी एक शेर ने गरजते हुए कहा, प्रभु आप मुझे अपना वाहन बना लीजिए, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उनकी बात खत्म होने से पहले ही हाथी बीच पे बोल पड़ा, मेरे अलावा और कोई इस काम के लिए ठीक नहीं है। मैं गर्मी के मौसम में अपनी सूंड में पानी भरकर महादेव को स्नान कराऊंगा। इसी तरह सभी जानवर अपना अपना दावा करने लगे। तभी शिव जी ने कहा कि कुछ दिनों पश्चात मैं तुम सबसे कुछ मांगूंगा, जो मुझे लाकर देगा वही मेरा वाहन होगा। नंदी बैल भी वहीं पर खड़ा था। उस दिन के बाद से वह शिव जी और पार्वती जी की बातें छुप छुप कर सुनने लगा। बिना भूख प्यास की चिंता करे बगैर वह छिपता रहा। एक दिन उसे पता चल गया कि शिव जी बरसात के मौसम में सूखी लकड़ियां मांगेंगे। नंदी बैल ने पहले से ही सारी तैयारियां कर ली थी। बरसात का मौसम आया, पूरा जंगल पानी से भर गया था। तभी शिव जी ने सूखी लकड़ियां मांगी तो सभी जानवर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी नंदी बैल गया और लकड़ियों का गट्ठर ले आया। भगवान शिव जी नंदी के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और वे जानते थे कि नंदी बैल ने उनकी सारी बातें सुन ली है। फिर भी शिव जी ने नंदी बैल को अपना वाहन बनाया और सभी जानवरों ने महादेव और माता पार्वती की जय जयकार करते हुए वापस लौट गए।